मम्मी जी आप इतने दिनों बाद इतने खुश नजर आ रहे हो। लगता है नेल आर्ट बहुत अच्छा हुआ है। ये खुशी इस नेल आर्ट की वजह से नहीं है, ये खुशी तो है तुम्हारा हो गया तो फिर क्या डिनर खा के जाने का प्लान है? हा? कुछ भी है हे भगवान, आज मैं इतनी खुश हूँ बाप रे, उस श्रवण के आने से इतना स्ट्रेस हो गया था कि क्या बताऊं। थैंक गॉड मम्मी जी दोनों गए। दोनों? श्रावण और आपका स्ट्रेस दोनों। का फोन आ रहा है। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते, तुमने फोन किया था? हाँ, वो पुष्कर का फोन नहीं लग रहा था तो। सब ठीक तो है ना? वैसे तो सब ठीक है, लेकिन घर खाली हो गया है, काटने को दौड़ रहा है। आप और पुष्कर तो पहले ही चले गए थे, आज श्रवण भी चला गया। लेकिन भाई साहब मुझे लगा कि श्रवण बहुत गुस्से में गया है, अब वापस दोबारा इंडिया लौटकर कभी नहीं आएगा। मम्मी जी श्रावण। हाँ कहाँ? वहाँ पे कोई भी तो नहीं है वहाँ, कुछ भी। क्या हुआ कमरे? कुछ नहीं भाई साहब, वो एक्चुअली श्रवण के जाने के बाद वैंडी एकदम पगला गई है। सुबह से उसे हर जगह श्रवण ही नजर आ रहा है। पुष्कर एक मीटिंग में बिजी है, फ्री होता तो मैं बात करवाता हूँ। जी जी। मम्मी जी मैं तो कुछ बोल भी नहीं रही हूँ, आप मुझे क्यों कर रहे हो? श्रवण तुम गए नहीं? चाची हाँ कहाँ खो गए थे? वो तू वापस कैसे आ गया पुत्र जी? क्या चाची, मुझे तो लगा आप मुझे देख के खुश होंगी, लेकिन आप दोनों तो। हम लोग बहुत खुश हैं। We are very happy. We are very happy. हाँ बिल्कुल। लेकिन वो तेरी फ्लाइट मिस हो गई क्या? मिस नहीं हुई, कर दी। क्यों? एक जरूरी काम आ गया है यहाँ पर, आप वो खत्म करके ही जाओ। पर ऐसा क्या जरूरी काम के? चाची सब बताऊंगा आपको, लेकिन पहले कुछ खिला दीजिए, बहुत भूख लग रही है। एक्चुअली काम करते हैं, जो सामान आपने लंदन के लिए पैक किया था वही खोल के खा लेते हैं। ओके ओके। मम्मी जी मम्मी जी दोनों वापस आ गए। दोनों? श्रवण और आपका स्ट्रेस दोनों। चाची, वैंडी भाभी, बहुत भूख लग रही है, आओ ना। हाँ आए पुत्र जी। कमिंग श्रवण। श्रवण जी, ये पेपर देखिए। ये पेपर्स पूरी तरह से सजेस्ट कर रहे हैं कि ये मकान रघुवर तिवारी का ही है। फिर पोस्ट ऑफिस भी आप पे क्लेम कर रहा है कि ये मकान उसका है। पॉसिबल है कि उसने हाउस के पेपर्स डुप्लीकेट बनाए हों। Hey, come in. सुना है नदी? ये क्या मजाक है? मजाक नहीं है मालको, सच्चाई है। आप कितने हैंडसम हो, कितने गुड लुकिंग हो, कितने सोहने हो, आपको ये दिखाने के लिए कटआउट बना के ले आया हूं।
बिग बी के बाद ना आप यो एंग्री यंग मैन। बस गलती से एक मिस्टेक हो गई आपसे, जो वकील बन बैठे। आपका तो बॉलीवुड में होना चाहिए था। आप कहो तो प्रोड्यूसर से चक्कर चलाऊं? अरे बड़े बड़े प्रोड्यूसरों से अपनी बातचीत होती रहती है। मिनटों में ब्रेक दिवा दूंगा, मिनटों में। आप यहाँ आए कैसे? मैं दरवाजे से। तो उसी दरवाजे से बाहर जाइए। राकेश, इसको जी इधर ही रख देता हूँ, सोना लगता है। बैठ जाऊं? थैंक यू। मिस्टर खोसला, मैं जानता हूं कि आप यहाँ पे मुझे बॉलीवुड में ब्रेक देने नहीं आए हैं। कम टू द पॉइंट। वाह भाई वाह, आपकी यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब बहुत ही इंटेलिजेंट हो। अरे एक गलती कर बैठे, गलत केस हाथ में ले लिया आपने। गलत क्या है और सही क्या है, ये तो अदालत ही तय करेगी। बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी जी, और मेरे ही हक में करेगी। मैं सच्चा जो हूं, और आपको तो पता है जीत हमेशा सच्चाई की होती है। अब पानी पी लूं? थैंक यू। काफी कम बोलते हैं आप। बचपन से ही ऐसा हो जी। अब कुछ मैं बोलता हूं। अभी आपने बी से शुरू होने वाले कुछ शब्द यूज किए। बिग बी, बॉलीवुड, ब्रेक। अब कुछ शब्द मैं बोलता हूं। बेवकूफ, बददिमाग और बदतमीज। नहीं समझे? मैं समझाता हूं। एक, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाले को बेवकूफ कहते हैं। दो, दुश्मन को कमजोर समझने वाले को बददिमाग। और तीन, बिना बुलाए कहीं भी घुसाने वाले को बदतमीज। और आप तो ये तीनों है। और जहां तक केस का सवाल है, वो तो मैं ही जीता। और अब सबसे जरूरी बात, गेट आउट। सरवन जी, आप जो कुछ भी करेंगे ना, वो कानून के दायरे में करेंगे। मगर खोसला पर ये दायरा लागू नहीं होता। मिस्टर खोसला, मेरे हिसाब से आपको ये केस कानून के दायरे में ही लड़ना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने अपना दायरा तोड़ दिया तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। नमस्ते, ऑल द बेस्ट। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? हाँ, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा।